हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर यदि आप अपना फाइनल लेसन बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बनाएंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो हमारा जो आज का प्रकरण है वो है बेरोज़गारी, और ये हमने कक्षा 11th के लिए बनाया है। यहाँ पर आप कक्षा, विषय और प्रकरण लिख लेंगे। इधर दिनांक, कालांश और अवधि आप इधर लिखिए। यहाँ हम अवधि लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात हमने विषय वस्तु सार लिखा है। विषय वस्तु सार के अंदर जो बच्चों को कक्षा के अंदर विषय वस्तु हम पढ़ाना चाहते हैं उसका सार हम विषय वस्तु सार में लिखेंगे। 7 या 8 लाइन का होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने बेरोजगारी के बारे में बताया है। ठीक है। उसके पश्चात हमारे शिक्षण बिंदु जो हम पढ़ाना चाहते हैं कक्षा के अंदर, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे कि बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी के कारण। फिर हमने यहाँ कठिन शब्दावली लिखी है कि पढ़ाते समय कुछ कठिन शब्द आते हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं, कि जैसे श्रम बल क्या है, कार्यबल क्या है, और ये सारी चीजें हम कठिन शब्दावली के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके पश्चात हमने मुख्य तथ्य लिखे हैं। मुख्य तथ्य जो है आप देख रहे हैं, मुख्य तथ्य में हमने बेरोजगारी के प्रकार लिखे हैं कि 10 रूप होते हैं, तो 10 रूप हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। ठीक है। फिर हमने बेरोजगारी के जो कारण है वो कारण भी यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। फिर उसके पश्चात हमारे उद्देश्य हैं। उद्देश्य में हमने लिखा है, पहला उद्देश्य जो है वो हमारा ज्ञानात्मक है, दूसरा अवबोध है। यहां पर हमने इनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लिया है। ये हमारा ज्ञानोपयोग है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये ज्ञानोपयोग है। ठीक है। ज्ञानोपयोग यानी जिस ज्ञान का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं वो ज्ञानोपयोग है। कौशल, कोई भी स्किल जो है इस पाठ के माध्यम से, जैसे हम स्किल अर्जित कर सकते हैं चार्ट वगैरह बनाने की। अभिवृत्ति कि हमारा क्या एटीट्यूड डेवलप होगा, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड ही डेवलप होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण। और उसके पश्चात हमारा है अभिरुचि। अभिरुचि का ये है कि जैसे हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो इस विषय वस्तु से संबंधित हम और जो है पत्र पत्रिकाओं से, नेट से, दूरदर्शन से हम जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हमने यहाँ शिक्षण विधि लिखी है, सहायक सामग्री है, और उसके पश्चात ये हमारा पूर्व ज्ञान है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? रुपए की। रुपए को प्राप्त करने के क्या साधन है? नौकरी है, मजदूरी है, व्यवसाय है। यदि मनुष्य के पास नौकरी, मजदूरी, व्यवसाय ना हो तो उसे क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। बच्चे बता भी सकते हैं कि उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि यदि मनुष्य के पास कोई भी नौकरी नहीं है, मजदूरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। और आज हम बेरोजगारी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब हम कर रहे हैं पाठ का विकास। पाठ का विकास करने के लिए हमने यहाँ पर पहला हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर हम विद्यार्थी क्रिया, और फिर हम लिखेंगे सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। ये दोनों पेज को मिलाकर हमें कॉलम बनाने हैं। और हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है बेरोजगारी का अर्थ। यहाँ हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये विकासात्मक प्रश्न ये हम चार्ट को दिखाकर पूछेंगे। हम पूछेंगे कि यदि मनुष्य के पास नौकरी, व्यवसाय ना हो तो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगार किसे कहते हैं? ये संभावित उत्तर हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर इस कथन में बताएंगे कि बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक लोग किसी भी प्रकार के रोजगार से वंचित रह जाते हैं, वो बेरोजगार कहलाते हैं। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और हम यहाँ श्यामपट्ट पर बेरोजगारी के बारे में ये श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे। तो ये हमारा श्यामपट्ट है। दूसरा जो हमारा, इसको बताने के पश्चात जो है हम प्रश्न पूछेंगे
कि बेरोजगारी का कोई भी एक कारण बताइए। तो बच्चे बता देंगे कि बेरोजगारी का कारण है जनसंख्या वृद्धि। फिर हम दूसरा टीचिंग पॉइंट बताएंगे बेरोजगारी के प्रकार, लेकिन उससे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। बच्चे कहेंगे कि 10, और ये 10 प्रकार कौन से हैं। तो ये समस्यात्मक है, कुछ उत्तर दे भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन 10 रूपों के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, ये 10 रूप जो है, जैसा आप देख रहे हैं, हमने 10 रूप ये पूरे विस्तार से बता दिए हैं। यहाँ पर हमने बताया नहीं है, लेकिन सामान्य बेरोजगारी कौन सी होती है, स्वैच्छिक कौन सी होती है, ये हम कक्षा के अंदर मौखिक रूप से आप उनको बताइए। अगर यदि हम यहाँ लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको इतना पॉइंट्स में ही रहने दीजिए। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी पर काम मिल रहा हो लेकिन वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता, तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? वो स्वैच्छिक बेरोजगारी है। यहाँ हम जो है बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, ये हमने फ्लैश कार्ड बनाए हैं। ये देखिए, सामान्य बेरोजगारी, ये सारी बेरोजगारी के जो है ये आप देख रहे हैं, इसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं। सारे जो प्रकार हैं वो पूरे प्रकार हमने यहाँ पर ये इस तरीके से, देखिए, ये हमने इस तरीके से लिख लिए हैं। और शामपट पर हम ये 10 बेरोजगारी के प्रकार लिखेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। इसको हम रख देते हैं इसी के अंदर, ये पॉकेट के अंदर। आप पॉकेट बनाइए और ये इसमें फ्लैश कार्ड ये डाल दिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में हम बताएंगे बेरोजगारी के कारण। यहाँ पर हमारा विकासात्मक प्रश्न है कि बेरोजगारी में वृद्धि बेरोजगारी का कारण है या प्रकार बताइए। तो बच्चे बताएंगे कि बेरोजगारी का कारण है ये। बेरोजगारी का कारण क्या है? बच्चे मौन हो जाएंगे। तो अब हम बताएंगे कि बेरोजगारी के जनसंख्या वृद्धि के अलावा जो है और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हमने यहाँ पर बता दिए हैं। ये हमने जो है यहाँ पर बेरोजगारी के कारण शामपट पर भी लिख दिया है। और यहाँ हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है कि बेरोजगारी के कोई 2 कारण बताइए। अब बच्चे बता देंगे कि जनसंख्या वृद्धि है, निर्धनता है। अब हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं। ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसा आप देख रहे हैं। फिर ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, ठीक है। उसके पश्चात जो है ये हमारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है और फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ठीक है। और ये हमारा लघुत्तरात्मक 1, 2, 3 हमने प्रश्न पूछे हैं। उसके पश्चात हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों को विस्तार से बताइए। ये हमारा गृह कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी फाइनल लेसन की डायरी पर जो है ये टॉपिक लेकर अपना फाइनल लेसन बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको भी पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चे भी आनंद लेकर इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।